मैट्रिक क्लास इन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका पार्ट नंबर जो 3 है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज, यानी अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये बेसिकली x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी इसको अगर हम क्लोज करें तो ये तमाम टर्म्स क्लोज होकर x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर के बराबर आती हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमें बात अंडरस्टैंड हो जाती है। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट अगर हम इस एक्सप्रेशन का लेते हैं इस तरफ तो इधर भी दूसरी तरफ ही लिखना पड़ेगा। यानी इसको अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा? इस साइड पे एक तो प्लस माइनस का साइन हमें पुट करना होगा, स्क्वायर रूट का साइन आएगा और उसके अंदर हम ये वाला एक जो फैक्टर मतलब जो इसका फार्मूला क्लोज्ड फॉर्म है वो लिखेंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज। हमने इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड करना है और उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर्स हमने इनके निकालने और फिर इनके अनकॉमन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने होंगे, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पहला एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है? इसमें इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको लिखते हैं 6 के फैक्टर जो है वो 6 और 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है, ऐड करने से नहीं आता, ठीक है। इसके दूसरे फैक्टर जो 2 और 3 उनको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2xy, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो देखें 5 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। अब हम पहली दो टर्म में से देख रहे हैं कि क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 3y एक फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से आप प्लस 2 और y कॉमन ले सकते हैं लास्ट टू टर्म में से, तो यहाँ पे x प्लस 3y आ जाएगा। अब x प्लस 3y अगर हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3y तो विद इन ब्रैकेट x प्लस 2y आ जाएगा। ये इसी कैसे ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज होता है। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए इसमें 2 के फैक्टर जो है वो 1 और 2 होते हैं जिनको ऐड करने से 3 आता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 1xy और प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब पहली दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? x। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y आ जाएगा और यहाँ से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y आ जाएगा। अब x प्लस 2y कॉमन ले लें अगर हम x प्लस 2y तो x प्लस y इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा ओवरऑल के जो कॉमन फैक्टर हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर का मतलब उसके बारे में एक फाइनली इसको लिखें कि क्या इसकी फॉर्म बन रही है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया है? x प्लस 2y, ये दोनों में मौजूद है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 2y। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसमें एक x प्लस 3y है, x प्लस 3y है और एक फैक्टर जो आया है वो है x प्लस y। तो ये जो है ये तीनों का जो प्रोडक्ट है तीनों फैक्टर्स का, ये बेसिकली एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 2y, फिर लिख देंगे x प्लस 3y और फिर लिख देंगे हम x प्लस y। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा सिंप्लीफाई होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसमें फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज। हमने इसका एच सी एफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहला एक्सप्रेशन जो है एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, इसमें अगर आप पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट लें तो 6x स्क्वायर 6x पावर 4 आती है।
और 6 के फैक्टर्स में हम देखें तो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से -5 आता है वो 2 और 3 है, ठीक है। तो हम यूँ लिख सकते हैं x पावर 4 -3x² -2x², ठीक है, और +6। अब पहली दो टर्म में से अगर हम देखें तो x² ऐसा फैक्टर है दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। x पावर 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, और 3x² को x² से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x² जो है 2 से डिवाइड होगा तो x² आ जाएगा। प्लस साइन -2 से डिवाइड होता है, मतलब प्लस को माइनस से डिवाइड करें माइनस आता है, 6 को 2 से डिवाइड करें 3। तो फैक्टर्स जो इसके बनेंगे x² -3 एक फैक्टर बनता है और एक बनता है x² -2, ठीक है। ये इसी के से फैक्टराइज हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है अगर हम उसे फैक्टराइज करें तो वो लिखा हुआ है x पावर 4 -4x² +3, ठीक है। अब देखें इसमें मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो बनता है 3x पावर 4, और 3 के फैक्टर 1 और 3 ही हैं, ठीक है। और जिनको ऐड करने से 4 आता है तो हम लिखेंगे x पावर 4 -3x² -x² और +3। अब आप पहली दो टर्म में से x² कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पर आता है x पावर 2 -3, ठीक है। लास्ट टू टर्म में से आप -1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा x² -3, ठीक है। अब x² -3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको एक फैक्टर तो x² -3 मिलेगा और दूसरा फैक्टर जो होगा वो x² -1 मिल जाएगा। अब देखें हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे x² -3 इन दोनों का फैक्टर है, x² -3, ठीक है। और इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी HCF जो कि हमने फाइंड करना था यहाँ पे वो क्या आ रहा है, वो x² माइनस जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि वाकई ये बात दुरुस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये है x² -3, ये ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनका ये फैक्टर बना है, ठीक है। इसलिए हमने कहा है कि ये x² -3 जो है हमारा रिक्वायर्ड जो है वो फैक्टर है, HCF है यानी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है टिक द सुटेबल आंसर। हमें 4 आंसर बताए गए हैं, इनमें से जो दुरुस्त होगा उसको हमें टिक करना होगा। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है x² / 2 - x/2 - 1। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। या चलें हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमें देखते हैं कि इसके वो कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलें इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो x² / 2 आता है, ठीक है। यानी अगर हम यूं कहें कि x² / 2 जो है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखें कि यहाँ पर लिखें -x और +x/2, ठीक है, और -1। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखें -x² / 2 आता है जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -x में x/2 ऐड कर लेते हैं तो -x/2 आता है, ठीक है। अब x/2 अगर आप देखें इन दोनों में से अगर चलें फर्ज करें मैं x/2 कॉमन ले लेता हूँ, x/2 तो एक फैक्टर x बच जाएगा और यहाँ से +1 आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये दोनों -x और -1 दोनों नेगेटिव है, अगर हम इनमें से -1 कॉमन लें तो ये -x जो है +x बन जाएगा और ये -1 जो है वो +1 बन जाएगा। यानी अब आप इनमें देखें तो x + 1 इन दोनों का फैक्टर है, ठीक है, x + 1 यहाँ से x/2 एक मतलब जो फर्स्ट जो टर्म है उसका एक फैक्टर बच जाएगा और यहाँ से -1 दूसरी टर्म का फैक्टर बच जाएगा। तो ये फैक्टराइज हुआ, यानी x + 1 इंटू अगर आप देखें तो ये इसके साथ क्या लिखा हुआ है x/2 - 1। अब ये ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे लिखा हुआ है। जी ये ऑप्शन अगर आप बी देखें तो ये लिखा हुआ है x + 1 इंटू x/2 - 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी को मैं मार्क कर दूंगा जो कि इस क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 10 का। जी पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें लिखा हुआ है x⁴ - 0.4 x² + 0.04। हमने
इसको देखना है कि इसके क्या फैक्टर बनते हैं। देखें तो हम x पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100 का, 4/100 लिख सकते हैं, यानी इसको 2/10 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 2/10 का मतलब है 0.2, 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -2ab अगर आ रहा है, चूंकि फार्मूला जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर का वो होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उस लिहाज से हमें दो टर्म मिल गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, -2 इंटू ए लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म 0.2 है। तो देखें यही वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। इट्स मीन कि इसका फार्मूला अगर क्लोज किया जाएगा तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर -0.2 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को जो है वो मैं टिक कर दूंगा। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इसके लिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को, इसके अगर जो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है अगर उसको फैक्टराइज करें तो वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है, ठीक है। और चूंकि इनका कंबाइन इनकी पावर 2 है तो इनको अलग अलग पावर 2 में लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। और अब इनके अगर फार्मूलाज को ओपन कर लिया जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो वो बनता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये बनता है a स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसके लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, इस आंसर के लिहाज से, तो ये हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर अगर आप देखें 4, तो इसमें लिखा हुआ है कि 6ab स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 5 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 6 5 30 बनता है। अब 30a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, जबकि 30 के फैक्टर्स में हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है, तो वो 10 और 3 है, ठीक है। यानी 6ab स्क्वायर प्लस 10ab, ठीक है, -3ab अगर हम करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से मतलब सब 10 में से 3 माइनस करने 7 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं और b, 2 3 6 होता है, इसी यहाँ पे 3b आएगा, और 2 5 10 होता है, इसी यहाँ पे सिंपल 5 आएगा। इन दोनों में से आप -a कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट 3b प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3b प्लस 5 को अगर आप कॉमन लेते हैं, 3b प्लस 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2ab माइनस a जो है उसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब ये जो है ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, 3b प्लस 5 इंटू 2ab माइनस a, अगर हम इसको देखें, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें फर्दर अगर हम a कॉमन ले लें तो ये बनता है 2b माइनस 1, ठीक है, और ये बनता है 3b प्लस 5। तो अब अगर आप देखें तो अब ऑप्शन नंबर सी इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम जो है वो मार्क कर देंगे। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, जिसमें एक्स क्यूब वाई पावर 6 प्लस 125 लिखा हुआ है, यानी इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा अगर हम वो लिख लें यहाँ पे पहले, तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होना है, जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक्स क्यूब वाई 6 है और प्लस 125 है, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल क्यूब। तो ए इसमें हमारा आ गया एक्स वाई स्क्वायर और बी आ गया 5, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5, ये ए प्लस बी आ गया, फिर ए का स्क्वायर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस ए बी, इट्स मीन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5x वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब ये ऑप्शन हमारा कहाँ लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स पावर 2, बल्कि एक्स पावर, हाँ जी, एक्स पावर 2 वाई पावर 4 माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 25, अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली जो ऑप्शन नंबर बी है उससे मैच कर रहा है, ठीक है,
सेम है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x y² + 5 फिर x² y4 -5xy² + 25। तो जी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी जो होगा इसको हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा।